हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नायाब कोचिंग सेंटर। सॉरी बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। आपसे कोशिश करूँगा कंटिन्यू रहने का। तो हम लोग देख रहे थे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 4 तक देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5। तो इससे पहले हम लोग एलसीएम से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन थे वो सबको सॉल्व किए। आज हम लोग शुरू करने वाले एचसीएफ। देखिए, हाउ फाइंड एलसीएफ। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इससे हम लोग देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो सब में कि हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। आज देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम बदले थे मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 9, है ना। तो 9 दूनी 18, 9 तीय 27। तो इस तरह का जो ये 9 का टेबल जो चल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है, तो मान लीजिए ये 6 है, तो 6 जिस जिस से भी कटेगा वो इसका फैक्टर होगा। जैसे 6 किसे किसे कट जाएगा, तो 6 1 से भी कटेगा, है ना। तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ये सब देखिए जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, ये 6 जिस जिस से भी डिवाइड होगा वो सब क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो हमको सबसे बड़ा फैक्टर बताना है, जो 2 नंबर या 3 नंबर जो भी पूछा जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए आपसे पूछे 6 और 8 में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो ये दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। देखिए 6 को जैसे अगर हम लोग तोड़ते तो किसमें टूटेगा, 2 3, है ना, और 1 6। उसी तरह से 8 किस में टूट जाएगा, तो 2 2 दूनी 4 यानी कि 4, है ना। और 8 और 1 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए इस दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा जो आपको दिख रहा था, ये 2 है। तो 2 देखिए, 2 ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस दोनों को डिवाइड कर पाएगा। 3 देखिए, 3 से 6 डिवाइड होगा पर 8 नहीं होने वाला है। उसके बाद 8 से देखिए, तो 8 से ये छोटा नहीं होने वाला है। तो और क्या है पहचान इसका, तो देखिए 6 और 8 को अगर हम लोग ये दोनों मान रहे कि दोनों ये 2 सबसे बड़ा फैक्टर है, तो 2 से कितने में जाएगा, ये 3 बार में। 2 से ये कितने बार में जाएगा, 4 से। देखिए अब ये दोनों किसी भी टेबल से कटने वाला नहीं है, यानी कि 2 ही ऐसा बड़ा फैक्टर है ये दोनों को डिवाइड कर पाएगा। और ये जो बचा हुआ रहेगा आपका 2 3 और 4, इस 3 और 4 को हम लोग बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं, ये 3 और 4 को, इसको बोलते हैं को प्राइम। याद रखिएगा क्योंकि ये आगे चल के हम लोग इसको यूज़ करेंगे। को प्राइम बोलते हैं इस दोनों को, जो बच जाता है लास्ट में एचसीएफ से कटने के बाद जो नंबर बचता है उसको को प्राइम बोलते हैं। और को प्राइम को जब एचसीएफ से इंटू करते हैं तो हम लोग को ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। कैसे, देखिए 2 इसका एचसीएफ था और 3 इसका को प्राइम है। जब 2 और 3 को इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, फिर से वापस 6। इसका को ये देखिए 4 है को प्राइम, और इसको 2 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8। यानी कि को प्राइम को अगर हम लोग एचसीएफ से इंटू करते तो हम लोग को क्या मिल जाता है, ओरिजिनल नंबर मिलता है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था कि इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारा नंबर दिया गया है, हम 1 2 निकालेंगे, आपको बाकी सब निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। देखिए 24 36, तो हम लोग फिर से इसको इस तरह से तोड़ देंगे हम लोग। 24 36, इसको कैसे तोड़ना है हमको, तो देखिए सबसे पहले देखिए किससे दोनों जाएगा, डिवाइड होगा। तो मान लेते 2 से जाने वाला है तो 2 यहाँ पे रख लिए हम लोग। तो 2 से कितना बार में जाएगा, ये 12, है ना। 2 से कितने बार में जाएगा, तो 18 दूनी 36। फिर से किससे जाएगा, तो फिर से 2 से जाएगा तो 6 और ये 9। फिर किससे चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6। अब ये 2 और 3 का बन गया, को प्राइम बन गया। अब ये दोनों और किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो गया, तो 2 दूनी 4, कर दिया 12। यानी कि 12 एक ऐसा नंबर था सबसे बड़ा फैक्टर जो ये 24 और 36 को डिवाइड करे। ये दोनों में ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था। तो ये 36 और 12, तो 12 से जब दोनों को डिवाइड देंगे हम लोग, ये 12 दूनी 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये दोनों से ये को प्राइम बचिए। ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग डिवाइड करके इसका निकाल सकते हैं। डिवाइड वाला तरीका से इसको भी ऐसे करके निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए तो 24 एक बार में जाएगा, 24 एक 24 कितना बजिए, तो 12 बजिए। अब देखिए 12 से कितना बार में जाएगा, 24 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में कट गया। तो जिससे ये पूरा का पूरा कट जाए, जैसे ये देखिए 12 से पूरा का पूरा कट गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा एचसीएफ,
12। अगर ये कटता नहीं आगे चला जाता, जितना बार में लास्ट लास्ट जिससे कटेगा वही इसका एसएफ होगा। तो लास्ट किससे कटी है? ये 12 से कट गया है, इसका 12 आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक 3 वाला देखते हैं हम लोग। तो 3 वाला भी उसी तरीके से हम लोग फैक्टर निकाल के कर सकते हैं। तो कुछ बड़ा देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको, इसी को निकाल लेते हैं। तो देखिए 18, 24 और 36। तो फिर से उसी तरह से करेंगे हम लोग। अगर निकालना को निकाल सकेंगे तो निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ा हमको इजीली दिख रहा है 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 6 दूनी 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 छक 36। अब देखिए कुछ इस तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, क्योंकि 3 से ये दोनों चल जाएगा, 4 3 से नहीं जाएगा। तो 6 ही सबसे बड़ा नंबर ऐसा है ये तीनों को डिवाइड कर पाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 6। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 18, 24 और 36 में आप डिफरेंस देख लीजिए, एक दूसरे का डिफरेंस देखिए और उसका एसएफ निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए नंबर बड़ा होगा, जैसे नंबर मान लीजिए इस तरह से, आ, ये बड़ा है, ये जैसे 96 ना, 120 और 192। तो उस तरह से फैक्टर देख के भी निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है कि इस तीनों का डिफरेंस देख लीजिए और उसका एचसीएफ बता दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक दूसरे से कैसे माइनस करना है? तो देखिए 120 और इस दोनों में पहले डिफरेंस देख लीजिए 96। तो 4 और यहाँ 12 में से 12 तो 1 बचा था, तो 11 2 24, यानी कि जब ये दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना निकला? 24। अब इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 192 और 120 को नीचे लिखते हैं 120, तो 72। अब इस दोनों का, ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, तो 192 -1, तो 6 दूनी 12, 9 9 12, 96। आप इसको इग्नोर कीजिए और इस तीनों का एचसीएफ बताइए। आपका जो आंसर आने होगा, जो इस तीनों का एचसीएफ आने वाला था, वही इस तीनों का भी एचसीएफ सेम आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है हम लोग को 24 ही एचसीएफ होगा। क्यों? क्योंकि 24 एकम 24, 24 या 72 और 24 चौके 96, 24 से ही सब कट जा रहा है। सबसे बड़ा तो फैक्टर क्या होगा इसका? ये 24 से ही कट रहा है हम लोग का, तो 24 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 24 से ही यह कट जा रहा है। क्योंकि 24 एकम 24, 24 या 72 और 24 चौके 96। तो देखिए 24 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये दो में भी डिफरेंस करके निकाल सकते हैं। देखिए दो में भी डिफरेंस करके निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 में भी निकाल सकते हो। 1044 और 1512, तो ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। देखिए आपको डिफरेंस ऐसे भी जो डिवाइड वाला तरीका है उसी का है, ये शॉर्ट फॉर्म है। क्योंकि इसको अगर इस तरह से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो एक बार में जाएगा, है ना, 1044। तो देखिए यही चीज़ बचा है, इसका डिफरेंस ये भी आएगा। फिर इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको डिवाइड देंगे, इस तरह से चलता जाएगा ये। तो देख लीजिए 8 4 12, है ना, 0 बचा, तो 6, ये 4 कट गया। तो 1004 कितना बार में चला जाएगा? तो 4 दूनी 800, तो 2 बार में चला जाएगा। तो देख लीजिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6 होगा, 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9। तो माइनस कर दीजिए, 8 6 14, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 1। तो इसको इससे कीजिए, तो लास्ट जहाँ पे कटेगा उसी का ये आंसर होगा। आप लोग इसको काट लीजिएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा तो ये 4 बार में जाएगा, 8 चौके 32, 4 एकम 4। तो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 3, 36। तो अब जाएगा 36, तो 36 बार वहीं पूरा कट जाएगा। देखिए
अब 36 से 108 कट जाएगा। ये जब जाएगा हम लोग का, इधर देखिए इसको अगर हम लोग काटेंगे 36 से 108 को, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा मेरा ख्याल से 3 बार में। 6 दिया 18, 3 9 और 1 10, तो 3 बार में पूरा कट गया। 3 बार में पूरा कट गया, तो हम बोले थे जिससे लास्ट में पूरा का पूरा कट जाएगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो 36 से पूरा का पूरा कटा है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 36। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। या तो फिर डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। 104 और 512 में कितना का डिफरेंस था, 468 का। अब ये दोनों कैसे बता दिए, फिर ये दोनों कैसे बताइए, ऐसे सेम ही निकलेगा, आपको जो आसानी लगता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 45 240 एंड 350? तो 45, 240 और 315 का आपको एचसीएफ बताना है। तो बता देते हैं फिर। 4 5 है ना, 240315। देखिए डिजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, तो हम लोग 3 यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद 15 दिया 45 है ना, 8 दिया 24 और 3 एकम 3 0 5 दिया 15। अब किसी से जाने वाला है, देखिए यहाँ से तो 80 है, ये किसी से नहीं जाने। यहाँ पे 5 है, 5 हाँ 5 से चला जाएगा, 5 से देखते हैं 5, तो 5 दिया 15, 16 बचे 80 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो टोटल कितना हो गया एलसीएम। अब ये 3 है, 16 है, 21, अब ये किसी से नहीं जाने वाला है, इसका एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह का भी पूछ सकता है, ये रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 है ना, 5 का स्क्वायर 2 इंटू 3, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस तरह का है। हम लोग को हाईएस्ट देखना होता है, हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट देखने का मतलब है कि सबसे बड़ा जो सब में मौजूद हो। तो देखिए सबसे बड़ा जो सब में मौजूद है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 सिंगल है, यहाँ पे 2 2 है और 2 यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो सबसे कॉमन है तीनों में, ये कौन सा है, ये है 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 यहाँ पे 2 है, 3 यहाँ सिंगल है, 3 यहाँ सिंगल है, तो एक ही 3 है जो सब जगह कॉमन है, तो एक 3 ले लेंगे। यानी कि जो लोएस्ट पावर होगा उसको हम लोग उठाएंगे। ये 5 1 है, 5 2 है, 1 है 2 है, तो सिर्फ एक ही उठाएंगे हम लोग। तो देखिए इस दोनों को इंटू कर दिए, 5 दूनी 10 बन गया, और 3 से इंटू कर दिए तो 30 बन गया। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 30। चलिए आगे देखते हैं। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिएगा आप बनाने का, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 9 इंटू 2 9 इंटू 1 7 1 1, उसके बाद एचसीएफ निकालना है इसका। तो देखिए एग्जामिनर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्रुप डी का। देखिए एग्जामिनर इसको दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया, डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं, तो 6 8 4 4 को डिवाइड करना है किससे, 5 3 5 4 से, बस डिवाइड करते जाना है, इसका आंसर आ जाएगा। पर देखिए एग्जामिनर जब इसको कुछ दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, है ना। इसको अगर कुछ दिया है तो इसको ठीक से देखिए, 1 7 1 1 को अगर हम लोग 4 से इंटू कर देते ये आ जाएगा, क्योंकि 11 चौके 44, 17 चौके 68, यानी कि ये जो है ये हम लोग का है 1 7 1 1 इंटू 4। ठीक है, ये है, और कितना है ये 3, और ये 3 है 5 4, इसका बताना है हमको। तो देखिए इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये हमको मालूम हो कौन सा है, ये 5 9 इंटू 2 9, ये 2 दूनी 4 है। अब इसको हम लोग देख लेते क्या है, तो इस दोनों में से देखते किसी से ये कट रहा ही नहीं कट रहा, तो पहले 5 9 से देख लेते हैं, 3 5 4। अब 59 से इसको काटने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए 59 में लास्ट में कितना है 6, तो 6 से इसको देखते हैं, 6 9 का पहाड़ा में 6 कितना में आता है, तो 6 में आता है, 6 9 54, तो 6 9 54 का 4, 6 5 30, 30 और 5
35, तो यानी कि 6 बार में ये कट जाएगा। ये कौन सा है फैक्टर, ये आपका 59 इंटू 6 है। तो देखिए 59 दोनों जगह कॉमन है, तो 59 हम लोग ले लेंगे इंटू, अब देखिए 2 दूनी 4, और जब 6 को तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 2 कॉमन है, तो ये 2 है। यानी कि ये जो पूरा पूछा गया था इसका कितना हो जाएगा इससे, 59 इंटू 2, जो कि होगा 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 118। ठीक है, तो एग्जामिनर ये जो दिया एग्जामिनर इसको यूज़ करना है, ऐसे बाकी आप ऐसे करके भी निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी अलजेब्रा दे के, जैसे अलजेब्रा को छोटा सा कुछ दे देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका एचसीएफ कितना होगा, तो हम लोग को बस फैक्टर ही देखना है। तो दोनों को निकाल लेंगे फैक्टर, 2x² प्लस 5x माइनस 12, और यहाँ पे देखिए इसका है दूसरा टर्म हम लोग का x² प्लस x माइनस 12, तो इसका क्या निकालेंगे, मिडिल टर्म निकाल देंगे हम लोग। तो 2x², तो देखिए यहाँ पे हम लोग को लाना है 5, तो -3x प्लस 8x माइनस 12। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, ये 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा, और देखिए यहाँ प्लस है इसलिए 8 को हम प्लस में लिए। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो 2 रह जाएगा और माइनस 2x है ना, 2x रहेगा यहाँ, कितना रहेगा क्योंकि एक x निकाले तो एक x अंदर रह जाएगा, तो 2x माइनस 3, यहाँ से प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, अंदर में क्या बचेगा x, तो प्लस माइनस माइनस, अच्छा 2 था ना, तो 2 हो जाएगा 2x माइनस 3। तो देखिए 2 आया हम लोग 2x माइनस 3 और x प्लस 4, ये 2 है, तो 2 में से कुछ यहाँ मिल जाएगा हम लोग को। तो देखिए 12 करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, 3 चौके 12, तो देखिए x² प्लस 3x माइनस, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला को पहले रखिए ना, यह प्लस है तो प्लस वाला हम लोग को माइनस वाला कौन सा होगा, 3 को माइनस कर दीजिए, x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस, अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे, तो x प्लस 4, और यहाँ से -3 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 4, क्योंकि प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए x प्लस 4 आया है और x माइनस 3, देखिए दोनों जगह कौन सा कॉमन है, तो x प्लस 4 और x प्लस 4 कॉमन है, और आपसे पूछा है कि x प्लस a कितना होगा, तो इस दोनों को जब कंपेयर करेंगे हम लोग x प्लस a और इधर x प्लस 4, तो देखिए x का जगह में x है और a का जगह में कौन है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते कुछ समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, पर मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बाय।